तो कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज दिनांक है 16 अगस्त 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 47 हम करेंगे जो हिंदी विषय की है और कक्षा 2 के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखेंगे ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन है। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। बच्चों, क्या आपने देखा कि आजकल बहुत सी पतंगे आसमान में उड़ती हुई दिखाई देती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतवासी पतंग उड़ाकर आज़ादी का पर्व मनाते हैं जो हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ष 1947 में इस दिन हमारा देश भारत अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। हमारा देश विभिन्नताओं का देश है। यहाँ सभी धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हुए एकता और अखंडता का संदेश देते हैं। सभी देशवासी हमारे राष्ट्रीय झंडे तिरंगे का सम्मान करते हैं। तो क्या है बेटा, जैसे 15 अगस्त पर क्या होता है, बहुत सारी पतंगे उड़ाई जाती है और आजकल तो जो हमारा तिरंगा है उसी कलर की पतंगे भी उड़ाई जाती हैं। तो क्या वो आज़ादी का पर्व मनाने का एक तरीका है। ठीक है, जैसे स्कूलों में या फिर ऑफिस में क्या होता है कि झंडा फहराते हैं 15 अगस्त को, तो ये भी एक तरीका है पतंग उड़ाने का, आज़ादी का पर्व मनाने का। इस दिन क्या हुआ था, 1947 में हमारा देश भारत अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। हमारे देश में बहुत से धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन सभी मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है बेटा, तो भारत एक विभिन्नताओं का देश इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं और सभी क्या करते हैं, राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा है जो ध्वज, उसका सम्मान करते हैं, उसके रिस्पेक्ट करते हैं। तो आगे देखते हैं बेटा, भाग 1। आइए बच्चों, आज हम अपने देश भारत के बारे में कुछ रोचक बातें जानें। तो क्या क्या है रोचक बातें, देखिए बच्चों। क्या आप जानते हैं कि हमारा देश भारत ही एक ऐसा देश है जहां सभी धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं। तभी तो हम गाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। हमारा राष्ट्रीय ध्वज केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग से मिलकर बना होता है। बीच के सफ़ेद रंग में एक चक्र भी होता है जिसे हम अशोक चक्र के नाम से जानते हैं, जो नीले रंग का होता है। हमें हमेशा अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए क्योंकि यह हमारे देश की पहचान है। तो बेटा, हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक साथ मिलकर रहते हैं। ठीक है, हमारे देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका नाम है, उसे हम कहते हैं तिरंगा। तिरंगा मतलब 3 रंगों वाला, जिसमें 3 रंग हो, जैसे केसरिया, फिर सफ़ेद, फिर हरा, और बीच में जो ये सफ़ेद पट्टी है इसमें होता है एक नीले रंग का चक्र, इसे हम अशोक चक्र कहते हैं। और ये ध्यान रखना बेटा, इस अशोक चक्र में जैसे आप ये चक्र देख रहे हैं तो ऐसे लाइन होती हैं इस तरह से, ये लाइन हमारी होती है 24 लाइनें होती हैं ये। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। तो अब आगे देखते बेटा। बच्चों, क्या आप तिरंगे का मतलब जान गए हैं ना। अब आप क्या कर गए हैं, आपको तिरंगे का मतलब तो पता चल गया। तो चलिए अब जल्दी से बताइए कि आपको इसके बारे में जानकर कैसा लगा। आइए अब नीचे दी गई तिरंगे और पतंग के चित्र में सुंदर रंग भरें। तो आपको तिरंगे के बारे में जानकर कैसा लगा, अच्छा लगा, या क्या आपको नया पता चला इसमें। आप क्या अपनी टीचर को, अपने अध्यापक या अध्यापिका को बता सकते हैं, ओरली भी बता सकते हैं और लिखकर भी अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कर सकते हैं, और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि आपको इसमें जो राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा है इसके बारे में जो भी लाइन बताई गई है, जो भी बताया गया है, उसमें से आपने क्या नया सुना है आज जो आप पहले से नहीं जानते थे। अब यहाँ पर इस तिरंगे और इस पतंग में रंग भरना है, तो चलिए हम अपने तिरंगे के रंग ही भर लेते हैं। तो सबसे ऊपर होता है केसरिया। अब केसरिया है नहीं मेरे पास, जो भी ये पीले रंग से का है मैं इसी को भर लेती हूँ। आपको केसरिया रंग भरना है बेटा, केसरिया। फिर है सफ़ेद, सफ़ेद को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। नीचे है हरा, तो हम हरा भर लेते हैं। और चक्र है हमारा नीले रंग का, तो हम यहाँ पर चक्र में नीला रंग भर लेते हैं। पतंग
पतंग में भी ऐसे ही भरते हैं हम। चलिए, तो सबसे ऊपर केसरिया, फिर सफ़ेद रहने देते हैं और फिर यहाँ पर ये वाला भाग हरा कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इतना सा हम नीला कर देते हैं। ठीक है बेटा, आप सुंदर सुंदर और भी रंग भर सकते हैं। जरूरी नहीं है आपको जो इसमें चित्र में रंग है वो तिरंगे वाले ही भरने हैं, लेकिन अगर हमने तिरंगे के बारे में पढ़ा है तो क्यों ना इसमें भी तिरंगे वाले ही रंग पतंग में किए जाए। लेकिन तिरंगे में तो आपको वही रंग भरने हैं जो तिरंगे में होते हैं बेटा। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे खरगोश और आदमी क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद या बातचीत को जोर जोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो देखते हैं बेटा क्या है यहाँ पर चित्र। ये देखिए, ये चित्र है ये वाला। ठीक है, इसमें क्या है, ये आदमी बैठा है और खरगोश इससे कुछ बातें कर रहा है। ठीक है, तो क्या बातें कर रहा होगा? देखिए, एक तो आप अपने जो इनके संवाद है वो किस अपने तरीके से भी बना सकते हैं बेटा। जैसे अब मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। मान लिया ये खरगोश है, ठीक है, और इस आदमी का ये खेत है, इसने यहाँ से ये फसल काटी है और खरगोश कहता है, किसान भैया मुझे ये फसल थोड़ी सी खाने के लिए दे दो। ये आदमी कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं खरगोश भाई साहब, ले जाइए थोड़ी सी खरगोश आप खाने के लिए। या फिर हो सकता है ये इसे कहता है कि आप इस फसल का क्या करते हो? फिर ये कहता है कि मैं इसे ट्रैक्टर पर ले जाकर बाजार में बेच देता हूँ। तो आप कोई भी संवाद बना सकते हैं बेटा कि ये आपस में क्या बातें कर रहे होंगे। अपने अनुसार आप बातें बना सकते हैं कि ये क्या बातें कर रहे होंगे। इसमें आपको अपनी जो इमेजिनेशन है, अपनी सोच है, उसको इस्तेमाल करके कोई भी आप इनका संवाद बना सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को बताइए कि पतंगबाजी भी एक प्रकार का खेल है। इसे प्रतियोगिताओं की तरह भी खेलते हैं जिसमें बहुत ही मज़ा आता है। बच्चों को यह भी समझाइए कि यह खेल बहुत ही सावधानी से खेलना चाहिए। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। आज का कोविड का मैसेज है, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोरोना से बच सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।